मृदेका कप का सेमीफाइनल मलेशिया वर्सेस इंडिया। मलेशिया के होम ग्राउंड में होने वाला एक मैच जिसमें कि जो टीम जीतेगी वो डायरेक्टली फाइनल में जाएगी एंड ताजिकिस्तान के अगेंस्ट वो मृदेका कप के फाइनल में खेलेगी। 40,000 मलेशियन सपोर्टर्स के अगेंस्ट ये मैच खेलना उस पर्टिकुलर ग्राउंड पे, और वो मैं उसको ग्राउंड भी नहीं बोलूं, इट वॉजंट अ ग्राउंड, इट वॉज अ पोटैटो फील्ड। वहाँ तुम खेती करो ज्यादा बेहतरीन है, क्यों? बिकॉज वहाँ पे रेत, डस्ट, मिट्टी ये सब पड़ी हुई है। वो फुटबॉल खेलने वाला तो ग्राउंड है नहीं। आई हैव सीन बेटर ग्राउंड्स इन माई होम टाउन। मैंने वहां पे बेटर ग्राउंड्स देखे, और यहाँ पे तुम ये एक लेवल का फुटबॉलिंग टूर्नामेंट कराते हो जहां पे जमीन से वॉक करने पर मिट्टी निकल रही है, ग्राउंड अपने आप उछल जा रहा है, द टर्फ इज गेटिंग पिक्ड अप, प्लेयर्स पैर से खोद रहे हैं टर्फ को कि भाई वो सेटल इन हो जाए। एंड दिस वाज क्रेजी, दिस वाज एब्सोल्युटली क्रेजी। एंड नॉट जस्ट ग्राउंड, द रेफरिंग सिचुएशन हॉरेंडस। भाई साहब, इंडिया हार चुकी है अपना ये गेम सेमीफाइनल का 4-2। मैं गटेड हूं यहाँ पे, डिसअपॉइंटेड हूं, बहुत ज्यादा पैथेटिक फील हो रहा है यहाँ पे द वे वी प्लेड एज वेल। बट सबसे पहले मैं ऑब्वियस चीजें यहाँ पे बता दूं, वी वर रॉब्ड, क्लियर एज डे, वी वर रॉब्ड। इंडिया ने सेकंड हाफ में एक अच्छा रिएक्शन शो किया जहां पे 3-1 डाउन, वी कम बैक टू 3-2 एंड हमने 3-3 कर दिया था। दिस इज अ गोल। रेफरी आर्ग्यू करते हैं कि भाई गोल लाइन टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास, VAR नहीं है हमारे पास, तो हम क्लेम नहीं कर सकते कि भाई बॉल क्रॉस करी लाइन को कि नहीं करी। कि भाई अंधे हो, हरामखोर, अंधे हो तुम। वहां पे रेफरी वहां पे खड़ा हुआ है, ही कैन नॉट सी दैट द बॉल क्रॉस द लाइन। चलो भाई ठीक है भाई, पेनल्टी। व्हाट अबाउट दैट शाउट फॉर द हैंडबॉल? 2 इंस्टांसेस थे जहां पे क्लियर एज डे एक हैंडबॉल का शाउट हुआ था, बट नो रिप्लेस, नो कम्युनिकेशन विद द रेफरीज, नो आर्ग्यूमेंट अबाउट इट व्हाटसोएवर। भाई आई एम गटेड। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हाइंडसाइट पे अगर सोचा जाए, फर्स्ट हाफ की परफॉर्मेंस बहुत ही टट्टी थी हमारे लिए। वी कंसीडर्ड अ लॉट ऑफ गोल्स एंड मिस्टेक्स एज वेल, बट जो सेकंड हाफ का कमबैक था, सेकंड हाफ की जो स्पिरिट थी, जो मोटिवेशन था, वी शुड हैव डन बेटर इन द गेम। द रिजल्ट शुड हैव बीन इन आवर फेवर। अगर ये हरामखोरी वाली रेफरी नहीं हुई होती इस मैच में ना, आई एम टेलिंग यू वी कुड हैव वन द गेम। बिकॉज क्यों? हमने मलेशिया को डोमिनेट किया, हमने कुत्ता बनाया उनको उन्हीं के घर पे। व्हाई? बिकॉज यू सॉ व्हाट चांसेस वी क्रिएटेड। महेश का क्रॉस, चांगटे का हाफ वॉली हिटिंग द गोल पोस्ट, सहल वाला चांस था ऑलमोस्ट मिसिंग। महेश का अर्ली ऑन गेम में चांस था, दैट वाज आल्सो अ नियर मिस। और भाई ऑफसाइड एक जो हमारे कॉल हुआ वो तो था ही था। भाई आई एम लिटरली इस पॉइंट टाइम पे वेरी वेरी फ्यूरियस। मैं पता नहीं किस हिसाब से ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। द थिंग इज कि इन पर्टिकुलर टूर्नामेंट्स में ना हमारे टीम का लेवल समझ में आता है। यस, हमने होम पे मैचेस खेले हैं, वी हैव वन द गेम्स, ठीक है, वेरी फेयर एंड स्क्वायर यार। बट अवे फिक्चर्स में जब अपोजिशन के फैंस 40-50 हज़ार फैंस वहाँ पे चैंट कर रहे हैं, हमारी टीम के अगेंस्ट है वो, वेल ऑब्वियसली तभी वहाँ पे टीम की मेंटालिटी दिखती है। हमारा जो आज का 11 था, जिसमें आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई ईगोस टीम मैच स्टार्टेड विद मेहताब सिंह ओवर देयर। मैं तुमको बता रहा हूँ, आई डू कंसिडर हिम एज अ डिसेंट सेंटर बैक, बट भाई जब भी वो बंदा भारत के लिए खेला है ना, बंदे ने हगा है, लेजिट हगा है। मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ यार। इवन आज के मैच में तुमने देखा होगा, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आर्ग्यूमेंट हो रहा था गुरप्रीत सिंह सांधू में, संदेश जिंगन में और मेहताब सिंह में कि भाई तू टट्टी कर क्या रहा है पिच पे? हाउ द हेल आर यू पासिंग द बॉल बैक? तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? रेफरिंग असाइड, किनारे रख दो भाई। रेफरी तो हरामखोरी थी, वो तो हमने किनारे रख दिया भाई। दैट वाज क्लियर एज डे लाइट रॉबरी थी। हम उसको किनारे रखते हैं, ठीक है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते ना। हम किससे जाके लड़ लें? हम कहाँ पे क्लेम कर दे? वी कांट इवन सू देम और एनीथिंग, राइट? इट्स अ फुटबॉल गेम, मिस्टेक्स होती हैं, वी हैव टू एक्सेप्ट इट एंड वी हैव टू मूव अहेड। तो रेफरिंग असाइड, पिच क्वालिटी भी असाइड कर दो भाई, छोड़ दो यार, डजंट रियली मैटर, किनारे रख देते हैं, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट आवर फुटबॉल। फर्स्ट हाफ का जो हमारा परफॉर्मेंस था, पैथेटिक था, एक डाउन राइट क्रूअल फुटबॉल हमने खेला है भाई। एंड कहीं ना कहीं फॉर दैट वी डिजर्व दिस। हमारे लिए एक आई ओपनर है गोइंग इनटू द फर्दर टूर्नामेंट्स कि भाई अगर इफ यू विल स्टार्ट द गेम ऑन अ बैक फुट लाइक दिस, हर एक टच पे बैक पास, हर एक टच पे बैक पास, हर एक टच पे बैक पास, आपके हर एक अटैकिंग प्लेयर्स बैक पास करेंगे। एंड बैक पास इज अ सेफ्टी नेट। फुटबॉल में आप बैक पास कब करते हो? आप बैक पास तब करते हो भाई जब आपको पोजीशन रिटेन करना है, जब आपको पोजीशन को मेंटेन करना है, रिसाइकिल करना है, राइट? बट इफ यू आर पासिंग द बॉल बैक टू अ प्लेयर जिसके ऊपर ऑलरेडी एक मार्कर चढ़ा हुआ है, तो भाई वो तो बॉल स्नैच करके वो गोल मारेगा। थर्ड गोल ऐसे ही पड़ा। महेश को जो बॉल मिली ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द चैनल, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, ही वॉज अलोन ओवर देयर। अगर बंदे ने सर उठाया होता, ही वुड हैव सीन कि भाई मेरे पे कोई मार्कर नहीं है, मैं बॉल को रिसीव कर सकता हूँ, आई कैन प्रोग्रेस द प्ले फॉरवर्ड, मैं फॉरवर्ड प्ले कर सकता हूं, आई कैन फाइंड द पासेस। एंड यहीं पे मैं बात करना चाहूंगा हमारी टीम के लैक ऑफ मूवमेंट का, लैक ऑफ पासिंग अपॉर्चुनिटीज का। हमारे प्लेयर्स स्टैग्नेट खड़े थे पिच पे, नॉट इवन मूविंग अराउंड एंड नॉट इवन क्रिएटिंग अ पासिंग अपॉर्चुनिटी फॉर अ प्लेयर। तो महेश के पास जो ऑप्शन था भाई, उसने सर उठाया, देखा अच्छा भाई मेहताब खाली पीछे, उन्होंने पास कर दिया और मेहताब भाई पिक पॉकेट हो गए। आई डू नॉट वांट टू सी दिस गाय स्टार्टिंग इन माय टीम।
नहीं, मेहताब सिंह वुड बी एंड शुड बी आउट ऑफ द इंडियन फुटबॉल टीम, नथिंग अगेंस्ट इट, पीरियड, दैट्स दैट। हमारे पास एक वेल वर्स्ड गाय लालचुंग नुंगा था पिच पे, जो कि एशियन गेम्स में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया था, आर्ग्यूएबली वन ऑफ आवर बेस्ट प्लेयर्स इन दैट पर्टिकुलर टूर्नामेंट। ही वॉज ऑन द बेंच। यहीं पे क्वेश्चन है मेरा ईगो स्टीमाच को लेकर कि भाई कब तक हम एक्सपीरियंस के नाम पे इन शिटी प्लेयर्स को खिलाते रहेंगे एंड दे विल कॉस्ट अस द गेम। हमने मेहताब की वजह से गोल कंसीड किया वो वाला, उससे पहले भी देयर वाज अ चांस, गोल गेपिंग चांस थी अपोजिशन को, दे वुड हैव स्कोर्ड दैट गोल। वो तो भाई बच गए, बंदे ने मिस कर दिया, टाइम रन अच्छी नहीं थी उसकी। सिंपल सी बात है ना, मेहताब व्हेन ही डज द मिस्टेक्स ना, हमको पता है भाई, क्योंकि मेहताब भाई मिस्टेक प्रोन है, वो करता है, बट व्हेन झिंगन डज दोस थिंग्स भाई, तो यहाँ पे माय माइंड इज ब्लोन। ही इज वन ऑफ आवर बेस्ट सेंटर बैक्स, ही इज आवर लीडर। तो जब झिंगन वो मिस्टेक्स करते हैं, वो कॉर्नर किक की मिस्टेक, वो लैक ऑफ कॉम्बिनेशन बिटवीन चांगटे एंड झिंगन, दैट इज नॉट गुड भाई। झिंगन स्टूड देयर स्टैंडिंग लाइक अ ट्री, चांगटे बॉल रिटेन करके खड़ा है, घूम रहा है बंदा, वो परेशान है, वो किसको पास करे, ही कैनॉट पास द बॉल बैक टू मेहताब। उसके ऊपर ऑलरेडी मार्कर था, डायरेक्टली एक ऑप्शन उसके पास था कि भाई वो गोलकीपर को पास करे, एंड ही ट्राई टू डू दैट एंड उसने बॉल लूज की एंड भाई चांस बना वहां से। तो भाई हमने क्लियर एज डे मिस्टेक्स करे हैं, बहुत ही ज्यादा गंदी हरकतें की हमने मिडफील्ड में, एंड मैं भाई आई कैन वाउच फॉर इट यार। कोई एक बंदा मुझे मिले यहाँ पे कह दे नहीं भाई रोहित ठीक खेला यार, जाने दो भाई, मत बोलो यार। व्हाट द हेल वाज रोहित डूइंग? भाई लोग हम ना 10 मैन खेल रहे थे आज, 10 मैन से हमने आज खेला है पिच पे, रोहित वाज नॉट विजिबल इन द टीम। वो क्या कर रहा था सीरियसली यार? मैं क्वेश्चन करूंगा यहाँ पे हमारे मिडफील्ड के प्रोग्रेशन को, बट देन अगेन मैं ईगो स्टीमाच को कैसे बोल सकता हूँ भाई, ऑप्शन ही नहीं था हमारे पास। थापा इंजर्ड थे, थापा आए नहीं पिच पे, ही वाज इंजर्ड, बट देन अगेन द क्वेश्चन हियर अराइजेस, व्हाई ईगो स्टीमाच हैज सेलेक्टेड द प्लेयर्स हु वर ऑलरेडी इंजर्ड? हम उन 4-5 प्लेयर्स को क्यों ले गए इस पर्टिकुलर कैंपेन में, जब वो आईएसएल से ही इंजर्ड होके आए थे? हमारे जो बाकी के प्लेयर्स हैं, वेयर वाज अमरजीत जो एशियन गेम्स में अनदर ग्रेट परफॉर्मर थे, उनको हमें खिलाना चाहिए था। ही डिड अ ग्रेट जॉब अगेंस्ट ऑल द टीम्स दैट वी प्लेड। तो अमरजीत इन द मिडफील्ड कुड हैव डन द जॉब। अब यहीं पे अगेन एक अनदर क्वेश्चन दैट आई विल ट्राई टू रेज इज कि भाई इनफ विद दैट अपूया एजेंडा। बंदा अपने टीम के लिए अच्छा खेल रहा है, मुंबई के लिए ही इज प्लेइंग गुड, 97-95% पास एक्यूरेसी पर मैच वो बंदा रखता है, पिछले मैच में गोल भी स्कोर किया था यार। सो अगर हमारे पास जिक्सन नहीं है तो हम ऐसे खुल जाएंगे? आर यू टेलिंग मी कि अगर हमारी फर्स्ट टीम से एक प्लेयर 2 प्लेयर आउट है तो हम ऐसे टट्टी परफॉर्मेंस करेंगे? वेयर इज अ माइंडसेट? देयर कम्स अ क्वेश्चन कि प्लीज आई विल बेग अगेन भाई ईगो स्टीमाच कोच से किया है डायरेक्टली, clear this agenda with Apuya. He is a good quality player, and again if Jackson is missing from our team, तो भाई Apuya has to be there. Otherwise हम भाई broken है, मिड से we are not able to progress. हम बॉल ना तो रिटेन कर पाएंगे, ना तो हम अपने हम वो डिफेंस में हेल्प कर पाएंगे अपने मिडफील्डर्स से, हम वो टैकल्स नहीं करा पाएंगे, वो बॉल विंस नहीं करा पाएंगे, एंड भाई हम फिर ऐसे स्प्लिट होंगे। भाई क्लूलेस हेडलेस चिकन के तरीके से आज रोहित भागा है पूरे मैच में, एक भी चीज उसने आज सही नहीं की, एक भी चीज उसने सही नहीं की आज। आई एम ह्यूजली डिसअपॉइंटेड इन दैट लैड यार, बट दैट वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट हाफ। बहुत ही गंदी परफॉर्मेंस थी फर्स्ट हाफ की। हमने 3 गंदे गोल कंसीड किए, हमने 1 गोल मारा। भाई महेश का गोल वो आउट ऑफ द वर्ल्ड गोल था भाई, जो उसने हाफ वॉली मारी थी। सहल का ग्रेट टच था, ग्रेट अटैक फ्रॉम द राइट हैंड साइड। द प्रॉब्लम वॉज, मैं ये बात आपको लाइव स्ट्रीम में भी कह रहा था कि हम अपने राइट प्लेयर्स पे, मतलब मोस्ट डेंजरस प्लेयर्स के पैर पे बॉल हम डाल नहीं पा रहे थे। दे वर मलेशिया का क्या मतलब, व्हाट डिड मलेशिया वांटेड टू डू इन दिस गेम? व्हाई डिड नॉट वी प्रिपेयर फॉर द काउंटर अटैक्स ऑफ मलेशिया? हमने सोचा भाई ठीक है हम अपना गेम खेलेंगे, हम अटैक करेंगे जिसमें हम अच्छे हैं। सेकंड हाफ प्रूव्स दैट वी डिड क्रिएट अ लॉट ऑफ गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज। रेफरी के डिसीजन हो या हमारे चांसेस मिस्ड हो वो अलग बात है, वी डिड क्रिएट गुड गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज यार। सहल का जो 1v1 मिस था, जो उसने लेफ्ट हैंड साइड से वो सीधे गोलकीपर को मार दिया। चांगटे की जो फिनिश जो पोल पे लग गई, दे वर चांसेस वी कुड हैव बरीड। बट मैं यहाँ पे क्वेश्चन करना चाहूंगा हमारे डिफेंस का, डिडंट वी प्रिपेयर फॉर द काउंटर अटैक ऑफ मलेशिया? हम ऐसे डिफेंड करेंगे अगेंस्ट सच टीम्स? हम 1v1 में आकाश को आइसोलेट कर देंगे, कहेंगे आकाश भाई तू अपना देख ले यार, तू देख ले, तू डिफेंड कर ले, मेरे को नहीं पता। वेयर आर आवर विंगर्स, वेयर इज आवर मिडफील्ड टू डिफेंड एंड टू प्रोवाइड दैट कवर टू आकाश? अगर आकाश 1v1 में जा रहा है एक विंगर से, तो वेयर आर आवर डिफेंडर्स की वो पीछे आए हैं उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करें? भाई अगर तुम आइसोलेशन दे दोगे अपने फुल बैक्स को तो 1v1 में दे विल गेट बीटन। क्यों? क्योंकि अपोजिशन की टीम के प्लेयर्स हमसे टेक्निकली बेटर हैं। तुमने देखा वो नंबर 7 जो उनका था, फजिल क्या नाम था उसका, भाई वो बुंड फाड़ रहा था लौंडा, वो जो ड्रिबल्स करता, उसका बॉडी तुमने स्ट्रक्चर देखा, बॉडी लैंग्वेज देखा, व्हेन ही वाज कैरिंग द बॉल, ही वाज ऑन अ मिशन। बेहतरीन परफॉर्मेंस थी भाई बंदे की, उसने खटिया खड़ी कर दी भाई 1v1 में आकाश मिश्रा की। तो वेयर वाज द डिफेंसिव सपोर्ट? सो आई एम जस्ट गोना क्वेश्चन, व्हाई डिडंट वी प्रिपेयर फॉर मलेशियन अटैक? हमने अपने अटैक में भाई वर्क किया विच वॉज विजिबल। हमने फ्लैंक से स्विच किए, महेश का क्रॉस जो आया राइट हैंड साइड से, जो हमने चांगटे का इस्तेमाल किया, दैट इज वेरी गुड।
बट व्हाट अबाउट डिफेंडिंग? अगर तुम स्टार्टिंग में 3 गोल खा लोगे भाई तो तुम कैसे गोल स्कोर करोगे आगे? तुम्हारा मेंटालिटी ड्रॉप होएगा, हेड ड्रॉप होएगा भाई, एंड दैट वाज विजिबल आज के मैच में। पॉजिटिव्स क्या थे हमारे मैच के भाई? सेकंड हाफ में जो हमने रिएक्शन शो किया, दैट वाज अ बिग पॉजिटिव, कि हमने दिखाया भाई कि भाई मलेशिया को हम डोमिनेट कर सकते हैं। मलेशिया इज नॉट अ वेरी गुड टीम। अगर हम डिफेंसिवली सॉलिड रहते हैं इनके अगेंस्ट ना, वी कुड हैव वन द गेम, वी कुड हैव वन द गेम गाइस। इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। हमने हरा देना था भाई मलेशिया को। हमने चांसेस क्रिएट किए, बरी करने थे अपने चांसेस, बस हम जीत गए थे। हमने 2 गोल स्कोर किए, थर्ड गोल रूल आउट कर दिया गया हमारा, वो हरामखोरी हो गई भाई। वो गोल क्लियरली गोल था, ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट the reaction of the lads was absolutely astounding. The second half का comeback, उसके लिए मैं proud हूँ बस. Apart from that, every other thing makes me feel gutted. Igos Rematch को and हमारे assistant coach है महेश गावली सर, इन दोनों को props क्यों? क्योंकि उन्होंने second half में जो भी कहा स्टार्ट होने से पहले पेप टॉक पे, दैट वर्कड इन आवर फेवर। तो यहीं पे गाइस पीपल विल हैव टू रियलाइज कि ये जो लोग कह रहे हैं टीम मैच आउट, भाई एक मैच ऐसे हारने से, 2 मैच हारने से यू वुड नॉट गो अगेंस्ट टीम मैच। येस गलती हुई है, प्लेयर से गलती हुई है, कोच से भी गलती हुई इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन, बट अच्छी बात है ये अभी हो गया। आगे के जो फिक्चर्स है ना मेरे भाई लोग, हमारा जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर कुवैत कतर के अगेंस्ट हम खेलेंगे ना, सेकेंड राउंड है क्वालिफायर्स का, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इन्हीं गलतियों से हमें रियलाइज करना होगा 2 चीज़, पहला स्क्वाड क्या है, और भाई दूसरा हमें अप्रोच कैसे करना है मैच। अगर हम उस इंटेंसिटी से गेम को फर्स्ट हाफ में अप्रोच किए होते जिस इंटेंसिटी से हमने सेकंड हाफ में खेला, वी वुड हैव वन द गेम, आई कैन बेट ऑन इट। बट नहीं, हमें तो प्रैग्मेटिक होना है, हमें तो भाई वीक फुटबॉल खेलना, हमें तो बैक पासेस करने, दैट्स नॉट द वे। सो भाई यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्रिटिकल हो रहा हूँ, वेल ऑब्वियसली बिकॉज टाइम्स आर लाइक दैट। मैं क्या यहाँ पे पॉजिटिव के बारे में बात करूँ, जो देखा वो मैं आपको बता रहा हूँ यार। आई एम गटेड, आई एम फ्यूरियस, आई एम फ्रस्ट्रेटेड विद द रेफरिंग, विद द परफॉर्मेंस, एंड कहीं ना कहीं भाई विल हैव टू टेक दिस लॉस यार। ऑब्वियसली क्या करोगे यार, तुम कहाँ जाओगे? हमने एक अपॉर्चुनिटी लूज की टू प्ले वन मोर क्वालिटी गेम, और तुमको पता है कि क्वालिटी मैचेस लूज करना भाई कितना बड़ा लॉस है यार। हमने आज का मैच हारा ही हारा, हमने अगले मैच की एक अपॉर्चुनिटी भी हार गई। वो मैच भी हम खेलते, उससे भी हमको एक्सपोजर मिलता, एक्सपीरियंस मिलता, बट वी ऑल्सो लॉस्ट दैट अपॉर्चुनिटी। सो अब अगला जो हमारा टूर्नामेंट होगा वो डायरेक्टली क्या है, वो डायरेक्टली हमारा वर्ल्ड कप क्वालिफायर है भाई। I hope that the coach will make the right decisions with the players. I hope the fans will understand when there's a point to criticize, when there's a point to turn your back against the team. But in no cases I would want you to do that. Please नहीं करना। कोई भी बंदा नहीं कहेगा भाई कि आप आज से मैं डन हुआ, आई एम नॉट गोना सपोर्ट इंडियन फुटबॉल। भाई ऐसे नहीं होता है। गलती हुई, खराब खेला, इरेडिकेट करेंगे वो प्रॉब्लम्स को। अगले आने वाले मैचेस में विल ट्राई टू डू बेटर। एंड बस यार, बस यहीं पे आई ट्राई टू एंड दिस वीडियो। आपने मुझे ओपिनियंस बताओ, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द गेम? कैसा लगा तुमको मैच, और आगे आने वाले कॉम्पिटिशन हम कैसे खेलें, और किन प्लेयर्स के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, कॉमेंट्स में मुझे बताना जरूर से। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद एंड पीस आउट।